नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह राहुल वैद्य को अपनी स्मार्टनेस बहुत ही महंगी पड़ गई, उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई सब कंटेस्टेंट्स के सामने, और किसी ने उसके बाद उनके साथ कुछ खास इस बात को लेके, खासकर जिस बात पे उनकी रेपुटेशन, उनकी जो बेइज्जती हुई थी उसको लेके चर्चा नहीं की, मगर हम जरूर करेंगे क्योंकि चर्चा करना बनता है। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि राहुल और एजाज खान की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, 36 का आंकड़ा है, और अब राहुल वैद्य बाहर से गेम देख के आए हैं और एजाज के बहुत सारे पॉइंट्स उनके हाथ में आ गए हैं कि इसके बारे में एजाज ने क्या बोला है, उसके बारे में क्या बोला है। चाहे वो पॉइंट बाहर कुछ और तरीके से दिखे हो, मगर राहुल कुछ और तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं। तो यही हुआ कल के टास्क में। पहले तो जब एजाज खान टास्क खेल रहे थे जिसमें राहुल का कुछ भी लेना देना नहीं था, वहां पे उन्होंने खामखा का पंगा लिया। उसके बाद जब एजाज खान के साथ एक टास्क आया जिसमें राहुल वैद्य कंटेस्टेंट उनमें शामिल हो सकते थे, मगर बिग बॉस ने उनको उसमें शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल की बैक की प्रॉब्लम है, इसलिए राहुल वैद्य इस टास्क का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये टास्क भागने का है, नीचे झुक के खाना इकट्ठा करने का है। तो राहुल वैद्य वहां बैठे बैठे सोच रहे थे कि अरे यार, ये तो चांस था एजाज खान के साथ फिर से पंगा लेने का। तो उन्होंने सोचा सोचा सोचा, जब टास्क शुरू हुआ तो राहुल वैद्य बिना बिग बॉस की बात माने आगे टास्क के अंदर डक बैग पहन के। यहाँ पे एजाज खान जो स्ट्रिक्ट संचालक का रूप जो है धारण किए हुए थे, उन्होंने सबको फीडर बॉक्स में से नीचे उतार दिया, मंच में से नीचे उतार दिया। वहां पे अर्शी खान खड़ी थी फीडर देने के लिए। तो यहाँ जब राहुल वैद्य ने देखा कि ये एजाज खान तो इसमें बहुत फुटेज ले जाएंगे, मुझे भी चाहिए, तो राहुल वैद्य ने बिना सोचे समझे डक सूट पहना और टास्क के अंदर शामिल हो गए। अब एजाज खान यहाँ पे बीइंग ए संचालक उनको समझा रहे हैं कि भाई लेटर पढ़ ले जो बिग बॉस ने भेजा है और टास्क से बाहर हो जा, मत कर, क्योंकि तेरे को मना किया है, तू टास्क का हिस्सा नहीं बन सकता है। मगर राहुल को कहाँ एजाज खान की सुननी है, उनको तो ये था कि मैं आ गया हूं तो मुझे तो खेलना ही खेलना है, मेरी मर्जी है, अब मेरे बैक पे पेन नहीं है, मैं खेल सकता हूं, मुझे खेलना है। तो वो काफी टाइम तक उस एरिया में रहे जहां पे ये टास्क खेला जा रहा था। बट जब बिग बॉस ने देखा कि राहुल एजाज की बात नहीं सुन रहे हैं, तो बिग बॉस को खुद वहां पे इंटरफेयर करना पड़ा और उनको समझाना पड़ा कि आपकी फिजिकल कंडीशन को देख के हमने ये डिसीजन लिया है, जो कि वेल एंड गुड था। बिग बॉस इस बात से ये बताना चाहते थे कि आपको फिक्र हो ना हो, हमें आपकी फिक्र है, आपकी फिजिकल कंडीशन की फिक्र है, इसलिए हमने आपको टास्क में पार्टिसिपेट करने से मना किया था। तो आप क्यों जबरदस्ती टास्क में आ रहे हो, आप ये वाला एरिया छोड़ के बाहर हो जाइए। यहाँ जो राहुल है उनका तो चेहरा उतर गया, क्योंकि उनकी सरेआम बेइज्जती हो गई। और एजाज खान ने भी उनको, उस बात को एजाज खान यूज कर सकते थे मगर उन्होंने उस पॉइंट को यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखा, सुन लिया, अब तो बाहर चला जा। मगर राहुल की ईगो इतनी बड़ी है कि वो टास्क खेले नहीं, मगर वो उस एरिया में जमे रहे, उस एरिया में खड़े रहे डक सूट पहन के, जो साफ साफ दिखाता था कि राहुल की ईगो उनके गेम से कितनी ज्यादा बड़ी है। वहां पे वो सॉरी बोलते बिग बॉस को और बाहर हो सकते थे, मगर वो नहीं हुए, वहीं पे डटे रहे, क्योंकि उनको एजाज खान को दिखाना था कि तू मुझे बोल रहा है बाहर निकल जा, मैं बाहर नहीं निकला, तो क्या फायदा हुआ। तो आपकी बेइज्जती हुई, आपको ये चीज समझनी चाहिए, आपको इससे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुझे टास्क का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये चीज आपको भी किस तरह से दिखी है, किस तरह से लगी है, आप भी इस चर्चा में थ्रू कमेंट्स हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.